पैसा कमाना है तो चलो भागो पैसे के पीछे, नाम कमाना है नाम के पीछे नाम के भागो। पीछे भागो। नहीं चल रहा आज के दिन में एब्स्ट्रैक्ट इज अनएक्सप्रेस। तुम सिर्फ भाव दे सकते हो। मैं कुछ ऐसा कर सकूं जिससे कि लोग इंस्पायर हो मेरे काम को देख करके। मैं चाहता था जैसे हुसैन साहब पेंट करते हैं ना, एकदम फ्री होकर के पेंट करना। आर्ट को एज अ हॉबी परस्यू करना चाहिए या एज अ प्रोफेशन? सिर्फ ह्यूमन एनाटॉमी बोलते सिखा लो। आजकल तो मुझे लग रहा है ये हो गया कि ऑब्जेक्ट उठाओ लाओ उसके बारे में बात कर दो। सर आपको क्या लगता है, आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो या अच्छे बिजनेसमैन? आई ओनली वॉन्ट टू मेक थिंग दैट कैन एनरिच पीपल्स लाइफ। आर्टिस्ट क्या करता है, उसके पास बहुत बड़ी शक्ति है, मानसिक शक्ति और स्किल है उसके पास। उससे जो अभिव्यक्ति करता है उसमें बहुत बड़ा वाइब्रेशन है। तो आर्टिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल है मानवता के बीच में एकता लाना। मैं बोलता हूँ आर्टिस्ट को अपनी आइडेंटिटी खो दी है। अच्छा, एक आर्ट ही है जिसके कारण कि जीवन जो है एक जीने लायक है, एक मस्ती है। भाषा का जो है अभी पकड़ नहीं है विजुअल आर्टिस्ट को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी आर्टिस्ट पॉडकास्ट में, पावर्ड बाय ओवल आर्ट स्टूडियो। मैं आपका होस्ट करणवीर। आज जिस कलाकार से हम आपको मिलवाने वाले हैं उनके लिए मुझे जॉन इलिया साहब का एक शेर याद आ रहा है कि हम नहीं किसी के इस जहाँ के सिवा, हम नहीं किसी के इस जहाँ के सिवा, ऐसी वो खास बात क्या है कहीं। जी, ऐसी ही खास बात है हमारे आर्टिस्ट दिव्येंदु आनंद साहब में। कैसा साहब, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपसे मेरी दूसरी तीसरी मुलाकात है और जब कभी पहले आया करते थे तो हमने जब स्टूडियो देखा था वो भी काफ़ी शानदार था। ये भी बहुत शानदार स्टूडियो, हर एक छोटी छोटी चीज़ इतनी क्रिएटिव है यहाँ पे देख के कि उससे नज़र भर नहीं रही मेरी कि इसके बाद मैं क्या देखूँ, इसके बाद मैं क्या देखूँ। सो व्हाट्स योर इंस्पिरेशन आर्ट के लिए, क्या इंस्पिरेशन है आपकी? काफ़ी अच्छा सवाल है। मेरे लिए तो पूरा जो व्यक्त जगत है, जो एक्सप्रेस्ड वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, मैं बोल रहा हूँ, वो मेरा इंस्पिरेशन है। क्या बात? मैं तो देखता हूँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे इंस्पायर नहीं करती है, चाहे वो छोटा एक अणु हो जी, या ब्रह्मांड। ब्रह्मांड हर चीज़ इंस्पायर करता है, चाहे वो जीव हो चाहे वो शिव। क्योंकि क्या है ना कि हर चीज़ एक अभिव्यक्ति है ना, मतलब जी, एग्जिस्ट कर रही है। तो मुझे लगता है एज ए क्रिएटिव पर्सन यू शुड गेट इंस्पायर्ड बाय एवरीथिंग। मतलब कि मतलब तभी तो मज़ा है ज़िंदगी में, जी, है कि नहीं। मतलब कि आप अब एक बहुत नैरो आप इस पे चल रहे हो एक आइडिया पर, तो उस पर कहाँ मज़ा है। लेकिन अगर आप सब चीज़ को छू सकते हो, जितने भी आइडियाज़, जी, तो उसका अलग मज़ा है। तो आई वुड से कि हर चीज़ मुझे इंस्पायर करती है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे लगता है इंस्पायर नहीं करती हो, ऐसा कोई नहीं सकता। क्या बात। सर आपके इस सफ़र में कोई गुरु रहे हैं आपके? मेरे हैं एक मैं क्या बताऊँगा इस चीज़ में, बड़ी अंदर की चीज़ है। जी, मैं ये कहूँगा कि मेरे जो गुरु हैं स्वयं ब्रह्मी है, स्वयं ईश्वरी है एक्चुअली में। क्योंकि मेरे को जो गाइडेंस मिला है जी, वो हमेशा एक डिवाइन गाइडेंस मिला है मुझे, हमेशा। डिवाइन डिवाइस। मतलब कि अब आगे जब चर्चा होगी कि आर्ट क्या है, अभिव्यक्ति क्या है, तो उसमें और आप समझोगे कि क्योंकि जिस गहराई से एक समय में मुझे कुछ भी नहीं पता था आर्ट के बारे में। जी, मतलब कि मैं सवाल पूछ रहा था क्या है क्या नहीं, इतने सारे लोगों से पूछता था, लेकिन कभी भी किसी ने सही जवाब नहीं दी। कोई भी ऐसे जवाब नहीं दिया जिससे कि एक मन तृप्त हो गया हो। मंत्रित हो जाए। तो वो अंदर ढूंढता रहा मैं, अपनी जो अंतरात्मा है, जो ईश्वर है, उससे मैं बात करता रहा। जी, और मुझे वहाँ से गाइडेंस मिला। तो एक जगह और मैं कहूँगा कि जिसको कि मैं एक मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं जिनसे मैंने दीक्षा लिया है, आध्यात्मिक दीक्षा लिया है, जिनसे मैं साधना करता हूँ, तो उन्होंने आर्ट के बारे में बहुत कुछ कहा। जी, ठीक है, उन्होंने पूरा एक कि प्रैक्टिस ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर के बारे में उन्होंने पूरा एक डिस्कोर्स दिया है पूरा। मैंने उसमें ये दिया है कि आर्ट क्या है, क्या पर्पस है आर्ट का, आज स्पेशली आज के परिवेश में। जी, ये सब के ऊपर उन्होंने काफ़ी डेप्थ में उन्होंने एक व्याख्यान किए। जी, तो उससे मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिला और आर्टिस्ट को क्या करना चाहिए। क्योंकि आज जैसे हम लोग बात कर रहे थे कुछ देर पहले जी, जी, कि पढ़ तो लिया है लेकिन क्या करना है उसके बाद क्या? कोई दिशा ही नहीं है। और जी। मैं तो कहूँगा कि आज के दिन में आर्टिस्ट की क्या, हर इंसान की यही स्थिति है कि एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, एक मीनिंगलेसनेस है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाना है, क्या करना है। बस लोग जहाँ समाज जा रहा है, पैसा कमाना है तो चलो भागो पैसे के पीछे, नाम कमाना है नाम के पीछे नाम के भागो। पीछे भागो। नहीं चल रहा आज के दिन में, जी। तो इस तरह से चल रही है।
तो सर आपने क्या खोज लिया है कि क्या है आर्ट? देखो ये तो बहुत हाँ मतलब मैं ये कहूँगा, आज मैं कह सकता हूँ, मैं जी। कभी भी नहीं कहता था, मतलब कि मैं इतना सच्चा रहा अपने आप से कि अगर मुझे नहीं पता तो नहीं पता, जी। ठीक है। और आज के दिन में मैं ये कहूँगा कि ईश्वर की बहुत कृपा है कि मुझे वो चीज़ का एहसास हो गया है, क्या है यार, क्या है यार? क्या अभिव्यक्ति है, ये सब चीज़ का एहसास सब हो गया। मतलब कि तो ये मेरे को लगता है, क्या है? अब कोई दूसरा सुनेगा, उसका हो सकता है अलग व्यू पॉइंट हो, लेकिन मैं अगर अपने व्यक्तिगत तौर से कहूँगा, होता ना खुद को एक एहसास की बात होती है कोई भी चीज़, ठीक है। अगर मैं आपसे प्रेम करता हूँ तो वो मुझे ही पता है, आप उसको एहसास कर रहे हो कि नहीं वो अलग चीज़ है, अलग चीज़ है। लेकिन मुझे पता है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ मैं, बिल्कुल। ठीक है ना, ये बात कह रहा हूँ। तो वही चीज़ है कि जो ज्ञान है जो, वो मुझे लगता है कि हाँ एक समझ में आ गया। देखो आर्ट के बारे में, तो आर्ट तो एक बहुत छोटी चीज़ है, उससे भी बहुत गहरी चीज़ है आत्मज्ञान, अपने आप को समझना, जी। ठीक है ना, जो कि मुझे लगता है आर्ट का भी वही मकसद ही है, आत्मज्ञान की प्राप्ति करना। तो मैं कहूँगा कि उस परिप्रेक्ष्य में तो आर्ट के बारे में समझ में आ गया कि क्या उसकी दिशा है, क्या दशा है, ये चीज़ समझ में आ गई है। सर आपका पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ क्या है? तो ये तो मतलब बहुत ही अहम सवाल है सबके लिए, मुझे लगता है। बिल्कुल। तो हम लोग इस धरती पर आए हैं, ठीक है जी। उसका क्या पर्पस है ना, यही है लाइफ का पर्सपेक्टिव क्या है। तो वो जितना मैं समझा, वो मैंने देखा कि जो हमारी एक चाह है, जी। ठीक है ना, जो हम लोग बात कर रहे थे, एक नीड है और एक वांट। एक बॉन्ड है। नीड तो है कि चलो हमारे शरीर का अपना एक नीड है, फिजिकल नीड है, साइकिक नीड है, ठीक है ना, रोटी कपड़ा मकान ये सब चीज़ें हैं, और हम एजुकेशन चाहते हैं, मेडिसिन, ये सब चीज़ें जो भी चीज़ें हैं। लेकिन मन कुछ चाहता है, एक चाह है, और वो जो चाह है वो बड़ी अनजानी चाह है, वो डिस्कवर नहीं है। ठीक है ना, नहीं वो है डिस्कवर है, लेकिन क्या है उसके लिए अंदर जाना पड़ेगा। सबने नहीं किया वो कहते क्या है, वो एक बड़े सुंदर शायरी है, शेर जो भी कहते हो, जी। जी। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी, जी। कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी, वाह क्या। भीतर शून्य बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है, हाँ। मैं नहीं हूँ फिर भी मुझमें मैं का ही शोर। क्या बात। तो कहने का मतलब क्या है कि इंसान की जो स्थिति है, जो जीवन के बारे में पूछ रहे थे, इसका जवाब बहुत सरल हो गया जी। देना। हाँ। वो एक मृग कस्तूरी की तरह, कस्तूरी मृग की तरह है। अब क्या है कि कस्तूरी मृग में जो कस्तूरी है वो उसके नाभि में होता है, उसमें बहुत खुशबू रहती है, वो होती उसको सूंघ करके वो बाहर ढूंढता है, उसमें कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, और ढूंढ के वो तड़प के मर जाता है। वही हाल इंसान की भी, जो इंसान ढूंढ रहा है वो उसके अंदर में है, क्या और ढूंढ रहा है उसको बाहर है वो, ठीक है। यही तो जीवन में मतलब क्या है, जो हम ढूंढ रहे हैं वो क्या है, हम अपने आप को ढूंढ रहे हैं, खुदा को ढूंढ रहे हैं, आप खुद से खुदा की बोरी जो ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, हमारे अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है उसको ढूंढ रहे हैं। सो क्या आर्ट एक मीडियम है उस तक हाँ पहुँचने के? बिल्कुल, जैसे आर्ट एक मीडियम है, स्पिरिचुअलिटी भी एक मीडियम है, आदमी जैसे योग करता है, साधना करता है, जी। ठीक है, तो आर्ट भी एक मीडियम है जिससे कि आदमी अपने आप को पहचान सकता है। जी। सर मैंने आपके बारे में थोड़ा सा स्टडी किया, तो आप डिज़ाइनिंग फील्ड से हो, और अपने स्कूलिंग के बाद आप डिज़ाइनिंग फील्ड में चले गए, फिर उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि आप स्कल्पचर का काम कर रहे हो और इस तरीके से, तो आपका इस तरफ कैसे रुझान हुआ? क्या है कि मैं डिज़ाइन इंडस्ट्री में करीब 18 साल काम किया मैंने, जी। ठीक है ना, तो काफ़ी रेप्यूटेड ब्रांड है एक माइकल आरम, उसके साथ मैंने काम किया, जी। जॉब किया। अभी मैं उनका कंसल्टेंट हूँ, वैसे तो उनका डिज़ाइनर भी कर रहा हूँ। अच्छा क्या बात। लेकिन क्या है कि जब मैं जॉब कर रहा था तो शुरू में तो चलो अच्छा था, सीख रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो होता ना जब तुम नए नए हो, जवान हो, तो यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, जितना स्किल सीख रहे हो, नेटवर्किंग कर रहे हो, सब चीज़ें। जी। लेकिन धीरे धीरे काम करता गया तो मैं देखा कि डिज़ाइन तो बहुत सुंदर सुंदर बना रहा था, लेकिन आत्मा को नहीं छू रही थी। वो आँख को तो सुंदर लग रही थी, सेटिस्फैक्शन, इनर सेटिस्फैक्शन। हाँ, अंदर तो सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था। जी। क्योंकि बहुत सुंदर चीज़ें बना रहे थे, अगर तुम देखोगे तो बहुत, यानी कि फूल पत्ते बहुत सुंदर सुंदर। किस चीज़ का डिज़ाइनिंग का काम? वो हर तरह की चीज़ें, टेबल टॉप एक्सेसरीज, मतलब कि बहुत सुंदर बोल्स बना रहे हैं, फर्नीचर बना रहे हैं। अमेरिका बेस्ड कंपनी? हाँ, अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन बेस्ड। तो आप वहीं पे थे कुछ हाँ साल वहीं तक? पर काम, जी। 18 साल में वहीं पे अंदर था। ठीक है, वापस इंडिया? तो फिर नहीं, इंडिया नहीं, मैं था इंडिया में, इंडिया का जो कंपनी उसको हेड कर रहा थी मैं, अमेरिका। अच्छा अच्छा। जी। ठीक, आना जाना लगा रहता था, वो बात अलग है, जी। लेकिन मैं कर रहा था डिज़ाइन में। तो एक समय ऐसा है, मैं देखा कि वो कुछ मिसिंग लगता था डिज़ाइन में, बहुत मेहनत बहुत किया, लगता था कुछ आत्मा नहीं थी उसमें। तो उसी आत्मा को ढूंढने के लिए मैंने नौकरी छोड़ दी। मैंने बोला कि नहीं यार अब बहुत हो गया, और मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं पर बचपन से एक था कि नहीं कुछ आर्ट में करना है और कुछ समाज के लिए करना है, ठीक है।
मैंने देखा डिज़ाइन जो कर रहे हैं हम लोग आज के दिन में जो चल रहा है वो तो सिर्फ बेचने के लिए चल रहा है कि कैसे करके हम लोगों को बस विजुअली ये करें, ऐसी चीज़ बनाएं, चमक धमक या जो भी चीज़ें सुंदर चीज़ें हैं जी। लोगों को बेचें। लेकिन थोड़े दिन के लिए तो आदमी रहता है कि मज़ा आ गया बहुत, लेकिन उसके बाद फिर उससे वो बोर हो जाता है। मैं कुछ ऐसी चीज़ बनाना चाह रहा था जो कि जो आदमी देखे तो कभी बोर नहीं हो उससे। और ये टर्निंग पॉइंट कब आया था आपने? ये आया 2016 के आसपास जो है, मैंने जॉब छोड़ा था, लेकिन ये चीज़ का एहसास मुझे उसके 10 साल पहले से होने लगा था कि कुछ है। और मैंने प्रयास करना शुरू कर दिया था कुछ करना है, तो मैं थोड़ा पेंटिंग करना शुरू किया, जी। थोड़ा स्कल्पटिंग करना, कुछ नहीं आता था मुझे, एंड यू नथिंग, जीरो। आर्ट के बारे में भी ज्ञान नहीं था कि आर्ट होता क्या, हाँ, ठीक है। और मैं बहुत, जैसे बोला, ट्रूथफुल था मैं अपने आप से कि हाँ नहीं यार, नहीं आता तो नहीं। नहीं आता। तो मैंने बहुत किया, हाथ पैर मारा, फोटोग्राफी की, बहुत सारी चीज़ें जी। थी, लेकिन लगा कि नहीं मैं नहीं कर सकता। फिर जब मैंने जॉब छोड़ा, फिर क्या हुआ कि जॉब भी कर रहा था, तो और क्या होता ना कि आप किसी एक चीज़ में काम कर रहे हो तो उसका वाइब्रेशन, चूँकि बहुत शैलो वाइब्रेशन है। डिज़ाइन जब हम कर रहे हैं तो हम बहुत भौतिक चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत फाइनाइट चीज़ों के ऊपर। और जबकि आर्ट में क्या होता है, लिमिटेड है उसका, जबकि आर्ट में क्या होता है, कोई लिमिट नहीं। हाँ, इनफाइनाइट। यू गो सो डीप, हाँ बिल्कुल, इटर्नल, एक इनफाइनाइट आप इस पे जा सकते हो, बिल्कुल टच कर सकते हो। वही आत्मा है, इनफाइनाइट को टच करने वही आत्मा। वही आत्मा है जी। तो ये था बन गई कि हाँ आर्ट से जो है कुछ है, कुछ गहराई है आर्ट में। इस चीज़ का एहसास तो मुझे था बचपन से, था। मैंने वो ईश्वर की कृपा का कि उन्होंने ये भाव दिया था, हाउ दिया आपके अंदर। तो इसलिए जो है मैंने फिर ग्रेजुअली छोड़ दिया मैंने जॉब 2016 में। हाँ 2016 में। तो आर्ट के भी काफ़ी सारे मीडियम्स हैं। आप पेंटिंग कर सकते थे, प्रिंट में जा सकते थे, विजुअली कुछ कर सकते थे, तो आपने मिट्टी की क्यों चुनी करने की? एक्चुअली क्या है कि मैंने शुरू तो पेंटिंग से ही सीखी जी। तो मैंने देखा कि पेंटिंग में सद नहीं रहा था हाथ में। जब पेंट कर रहा था मैं चाहता था जैसे हुसैन साहब पेंट करते हैं ना, एकदम फ्री होकर के पेंट करना। फ्रीडम जो है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट स्टेप, वो पहला कदम है फ्रीडम। क्योंकि क्या होता है, ऐसे जो जीवन में तुम देखो जाए चारों तरफ तो बहुत बंधन है, लेकिन जैसे हम पेंट करते हैं, अगर फ्री होकर पेंट करेंगे तो उसका एक बहुत आनंद, जहाँ फ्रीडम मिलेंगे वहीं मन अग्रसर करेगा आगे हम। सही बात है। तो हो नहीं पा रहा था। और क्या था कि मेरा जो जॉब था डिज़ाइन का, उसमें मैंने काफ़ी स्कल्पटिंग किए थे मैंने, अच्छा, ठीक है। वहाँ से। हाँ, तो इनफैक्ट जब मैंने शुरू किया तो मैं पेंटिंग भी कर रहा था थोड़ा सा, जी। मतलब कि शुरू किया था पेंटर के साथ काम। क्योंकि मैंने सबसे पहले क्या किया, चूँकि मेरे को एहसास था कि मेरे पास स्किल नहीं है, जी। तो मैंने अपना NGO फॉर्म किया। मेरा ट्रस्ट है स्टूडियो रेनेसां। तो मेरा विजन ये था कि चलो मैं तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं सपोर्ट करूँगा आर्टिस्ट को। सपोर्ट कर सकते। क्योंकि मेरा ये था कि हाँ एक विजन है जिसमें कि हम लोग आर्ट के द्वारा समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, यानी कि लोगों के मन को जो है हम लोग उठा सकते हैं, उसको जो है एक अनंत का जो है, जो होता है ना एटर्निटी का, जो इनफाइनाइट का हम लोग टेस्ट दे सकते हैं का। ठीक है, आर्ट की एक अलग चीज़ है। हाँ, तो आप तो, देखो, क्योंकि सब तो ढूंढ वही रहा है, हर इंसान तो एक ही है, सबकी नीड वही है और सबकी वांट भी वही है, ये समझ आना है। लोग इस चीज़ को नहीं समझ आते, लोग बोलते नहीं, अब आपने समझ लिया है ना। ये सब इंसान एक ही है, सब आए एक ही जगह से, एक ही अल्लाह का हो, उसको चाहे ईश्वर का हो, चाहे शिव का हो, चाहे कृष्ण का हो, सब एक ही। इसका भी एहसास है पूरा एकदम। वो मिट्टी की बात रह गई आप। हाँ, तो मिट्टी का क्या है, तो इसलिए मैं मिट्टी में शुरू किया, क्योंकि पेंटिंग एक्चुअली कभी सीखा नहीं था पेंटिंग, लेकिन क्या था मिट्टी में, चूँकि मैंने जॉब में काम किया था काफ़ी, हाँ, तो थोड़ा प्रैक्टिस में था वो। तो जब आर्टिस्ट आए साथ में काम करने, तो मैंने तो उनको दिया कि हाँ चलो ये करते हैं, ऐसा करते हैं। मुझे कुछ नहीं आता था, साथ में मैं भी लग जाता था, उनके साथ आपके लग जाते। तो उसी दौरान की बात है जब चांद भी आप। हाँ, चांद तो जुड़े थे, चांद पेंटिंग में जुड़ा था मेरे साथ। चांद थे, मोनू था, ये सब लोग थे, और कुछ लोग मनीष जो आए थे आज, वो गए, ईश्वर हैं वो भी, तो वो लोग सब जुड़े थे, इस कल्चर में जुड़े थे, और भी थे लोग। लेकिन पुरानी फोटोज़ में आपकी देख रहा था, तो उनमें देखा मैंने कि वो सब काम कर रहे थे और आप उनको देख रहे थे, और फिर आपने भी कुछ किया। इवन आपने लॉकडाउन में भी कुछ पेंट करना शुरू किया था। हाँ बिल्कुल किया था। अब तो पेंटिंग भी पकड़ में आ गई है। अरे अब टाइम ऐसा आ रहा है, पेंट करोगे बस वक्त की बात है, एंड वो भी फ्री हो गया अब एकदम। तो ये लॉकडाउन में आपने मास्टर कर लिया? लॉकडाउन में नहीं हुआ, लॉकडाउन में शुरुआत हुई थी। अच्छा। लेकिन अभी एक्चुअली क्या होता है, इट इज़ ऑल माइंड के। क्या होता है, देख रहे हो, समझ रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, तो करते 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 कुछ थोड़ा बाद में भी प्रैक्टिस किया, थोड़ा जिस समझ पे आ गया। तो लॉकडाउन से मेरे को एक चीज़ बात करने का मन कर रहा है कि आइसोलेशन चाहिए एक आर्टिस्ट को, और जब लॉकडाउन हुआ तो पूरी दुनिया ही आइसोलेटेड थी, तो वो कितना ज़रूरी था एज एन आर्टिस्ट, और उसको आर्टिस्ट लोगों ने जो आपके नोन के हैं उसको सबने कैसे यूटिलाइज किया? तो बाकी लोगों का तो मुझे इतना नहीं पता है, क्योंकि मैं उनसे ज़्यादा कनेक्टेड नहीं था, लॉकडाउन था उस समय। लेकिन मुझे पता था कि वो मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट टाइम था। क्यों? आप तो पूरा आइसोलेटेड, बिल्कुल जो चाहते थे। हाँ बिल्कुल, एकदम खाली रहता था, सब चीज़ें, रोड भी खाली मिल रहा है एकदम आराम से, इतना सुकून लगता था, पॉल्यूशन नहीं, आराम से जा रहा हूँ मैं।
अपना स्टूडियो में काम कर रहा हूँ, अकेले रातों रात काम करता था, कभी कभी 16, 17, 18 घंटे तक भी काम किया पूरा। क्यों? क्योंकि इसलिए भी काम किया क्योंकि मैं जो ढूंढ रहा था वो मुझे मिल नहीं रहा था। ठीक है, तो वही तो आइसोलेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तुम्हारे जो अंदर की जो आवाज़ था उसको तुम कब सुन सकते हो? जब शांत रहेगा मन का। वो कहानी सुना है ना तुमने कि अपने आप को तुम पहचानोगे कब? जब मन शांत रहेगा। मन शांत। तो जब बाहर का डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा तुम्हें, तो वो जो कहानी में जो वापस आ रहा हूँ कि एक शेर था, वो क्या था कि वो क्या कहते हैं, वो किसके बीच में पैदा लिया था? वो कोई मेरे ख्याल से भेड़ों के बीच में या किसी में जो या पता नहीं कुछ था, ऐसे जानवर के बीच में पैदा लिया, मतलब पैदा लिया था कि अपना वो उसको छोड़ दिया था उसके मानने उसको। ठीक है, तो शेर भी जो अपने आप को वही समझता था कि मैं भी भीड़ हूँ या ऐसा जानवर समझता था। ठीक है, तो एक सराउंडिंग के ऊपर की बात है, हाँ? जिस सराउंडिंग में आप सराउंडिंग में, तो वो उन्हीं के साथ खाता पीता था, तो उसको लगता था कि मैं भी भेड़ी हूँ। ठीक है, तो किसी ने देखा है, एक बड़ा एक साधु संत आदमी था, बोले करेंगे तो शेर है, ये क्या कर रहा है भेड़ियों पे इसके बीच में, भेड़ के बीच में। तो उससे बोला तुम एक काम करना, तुम उधर जाना, वहाँ पर तालाब है, उसके जाकर के अपना को देख लो। ठीक है, तो वो गया तालाब को देखने के लिए जिस दिन, तो क्या देखा तो उस दिन बहुत तूफान था, आंधी था। तो क्या थे, जल में बहुत तरंग थी। तो देखा तो उसको कुछ दिखा ही नहीं, समझ भी नहीं आया। तो वापस आया तो उसने पूछा उससे, उस महात्मा ने कि क्या देखा तुमने? तो बोला मैं तो कुछ भी नहीं देख पाया। तो वो समझ गया कि भैया उस समय जो तूफान आया हो, तूफान आया होता। तो उसने उसको दूसरे दिन भेजा। उस दिन पूरा शांत था, पूरा वातावरण। तो जो उसने अपना को देखा, क्या था, पानी बिल्कुल शांत। तब तो जो ये जो पानी है, ये वही तुम्हारा मन। जब मन तुम्हारा शांत रहेगा तब तुम ये परछाई देख सकते हो कि तुम वो कौन। साधना जो करते हैं, योगा करते हैं, जो भी ध्यान करते हैं, जो भी करते हैं, इसमें क्या करते हैं, मन को शांत करते हैं। तो एक आर्टिस्ट के लिए उसका मन शांत होना बहुत ज़रूरी है। और ये एक तो शांति इसलिए क्या होता है, वो देखते हो बहुत एकांत ढूंढता है। और दूसरी चीज़ क्या होता है, काम करते समय जब वो एंगेज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जब माइंड फोकस होता है ना, तो शांत हो जाता है। सर, आप अपने काम के बारे में और कुछ बताइए कि किस तरीके से और स्कल्पचर्स आप बनाते गए, कुछ स्पेसिफिक स्कल्पचर जो आपको काफ़ी पसंद आया हो, जिससे पर्सनल टच जुड़ा हुआ है। देखो क्या है, ये बड़ा अब जो है ना, अभी जैसे मैंने अभी बड़ा इंटरेस्टिंग कृष्ण बनाया है वैसे, अब लेकिन वो रहा नहीं। अब सब चीज़ अच्छा लगता है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो चीज़ लगे कि अपना नहीं है, मतलब कि अब बस एक भाव है, बस समझ गए। किसी चीज़ से वो अटैचमेंट नहीं है, मोह नहीं है कि ये स्कल्पचर अच्छा है, ये बुरा है। बस वो भाव रहना चाहिए उसमें, वो जो गहराई एक टाइम के बाद आता है ना मन में। ये जब स्थिरता इतनी मिल जाती है, तब इस सोच तक हम पहुँचते हैं। लेकिन जो अभी जैसे हमारी उम्र के बच्चे हैं जो कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उनके अंदर इतनी जल्दी स्थिरता नहीं आएगी। हाँ, वो तो टाइम लगता है ना, मन चंचल है तो। हाँ, अभी तो बहुत चंचल है, कहीं स्थिरता है ही नहीं, भटकता रहता है मन। नहीं, वो दुनिया का भी इसमें देना है कि दुनिया भी ऐसी है कि को स्थिरता नहीं दे पा रही है। अगर तुम्हारा बेसिक नीड, अगर दुनिया ऐसी बनी रहे, और होना भी चाहिए, मुझे लगता है ऐसी दुनिया क्रिएट करनी पड़ेगी कि किसी को पढ़ने में, अगर किसी को आर्ट पढ़ना है तो उसको परेशानी नहीं हो। आजकल कितनी परेशानी है, अगर देखा जाए हर जगह आदमी अपना जो एक जो डिज़ायर है, जो एक बहुत सिंपल सा डिज़ायर है पढ़ने का भी कोई अच्छा, वो भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है जी, क्योंकि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है अगर देखा जाए तो। ये तो ये जो पॉलिसीज़ हैं, जिस तरीके से पढ़ाने के लिए एजुकेशन, जो आर्ट की एजुकेशन है, कहने को कल्चरली बहुत ही डाइवर्स है हमारा इंडिया, बट हम लोग उस तक पहुंच नहीं पा रहे, एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। जो हमारा ट्रेडिशन आर्ट है कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा है बहुत जगहों पे। जब हम पढ़ने के वो आए हैं तब दिख रहा है कि हर स्टेट की एक अपनी ट्रेडिशन आर्ट है, और वो चीज़ आज के यंगस्टर्स को पता ही नहीं है। हम उन चीज़ों से जुड़े ही नहीं हैं, तो इस चीज़ का बड़ा अभाव वो तो है होता है। सर, एक सवाल आ रहा है मेरे मन में कि वाई आर्ट इज़ एसेंशियल फॉर आवर ह्यूमैनिटी। आर्ट एंड ह्यूमैनिटी से देखो ये दोनों चीज़ें एक साथ आती हैं जी। देखो, जो हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे कि आर्ट एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने आप को पहचान सकते हैं। जब जीवन का लक्ष्य जो बोलते हैं ना, लाइफ, वही है अपने आप को पहचानना। तो तुम सोचो कि कितना बड़ा एक टूल है, एक माध्यम है आर्ट। तो इसलिए आर्ट का तो प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या है, तो आर्ट के बिना जो है ना जीवन बड़ा नीरस है, कोई रसी। तो आर्ट में क्या होता है ना, हम जा रहे हैं उस अनंत की तरफ जो है हमारी वांट, लेकिन आर्ट के द्वारा क्या होता है, आनंदित होते हुए जा रहे हैं, नाचते गाते मस्ती करते हुए जा रहे हैं। सोचो क्या ये सब आर्ट ही तो है। आर्ट है, चाहे कोई संगीत गा रहा है, कोई बजा रहा है, डांस कर रहा है, क्या मधुरता है, सब में क्या आनंद है, मस्ती है एकदम।
नहीं तो सब आए खाना खाए सो। हाँ क्या मस्ती, तो एक आर्ट ही है जिसके कारण कि जीवन जो है एक जीने लायक है, एक मस्ती है, मस्ती है। खाना खा रहे हैं, अच्छा टेस्ट है, दैट्स आल्सो एस्थेटिक आर्ट। आर्ट है, कोई सुंदर से बात कर रहा है वो भी आर्ट। आर्ट है, बिल्कुल। सुंदर से चीज़ें हमने रखी हैं वो भी आर्ट है, गार्डन सजाया है आर्ट है, फूल लगाया है आर्ट। सर एक सवाल आ रहा है कि कॉलेज में जब हम पढ़ते हैं तो स्टूडेंट बाउंड हो जाते हैं अपने पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन की तरफ। जैसे अगर मैं पेंटिंग से रहा हूँ तो पेंटिंग करते वक्त मुझे इस स्कल्पचर की बेसिक नॉलेज है, लेकिन कैसे करना चाहिए इवन कॉलेज अथॉरिटीज़ भी अलाउ नहीं करती कि आप उस सेक्शन में जाके सीखो। तो ये कितनी गलत चीज़ें हो रही हैं सोसाइटी में। देखो बिल्कुल, देखो क्या है ना, इसका जो रूट है बहुत गहरा है। पहले तो समाज में आज के दिन में समाज बना नहीं है, पहले ये समझो। सोसाइटी की बात करते हैं, सोसाइटी को हम लोग हिंदी में समाज कहते हैं। समाज का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है समानम इजेति नीति, यानी एक साथ जो चलने की प्रक्रिया है उसको कहते हैं समाज। समाज, ये समाज है कहाँ? कुछ लोग तो इतना आगे निकल गए हैं जी, और कितने सारे लोग पीछे रह गए कीड़े मकोड़ों की तरह। तो समाज है कहाँ? तो ये समाज हमें बनाना है, तुम लोगों को बनाना है। जो आजकल का जो युवा पीढ़ी है उसको समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है समाज, सही बात। हो क्या रहा है। ये सब जो हो रहा है इसका कारण है शोषण। हो क्या रहा है कि इतना ज़्यादा आर्थिक शोषण हो रहा है, क्योंकि जो भी कोर्सेज आज के दिन में बन रहे हैं वो ये नहीं बन रहा है कि ह्यूमन वांट के हिसाब से बने, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके बेस पर होना चाहिए जीवन का जो भी आधार है, यानी जो भी सामाजिक आर्थिक जो नीति है, जी, ठीक है ना, वो उसी पर होना चाहिए कि हाँ आदमी की वांट क्या है, और उस वांट के लिए जो एक अनंत की चाह है, जो इन्फानाइट की, और उसके लिए जो हमारा जो व्यवस्था जो है वो कैसी होनी चाहिए, आर्थिक जो व्यवस्था है, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, तो वो पूरा तो डामाडोल है पूरा। वो सब बना है बस कुछ लोगों के लिए ही बना हुआ है, ठीक है, उन्हीं के लिए होगा। तो हमें तो ऐसी दुनिया बनानी पड़ेगी जिसमें कि आदमी में इनसिक्योरिटी नहीं हो। देखो एक चीज़ बताओ, जब तुम 5 परिवार, कितने लोग हो परिवार? 5 लोग हैं। 5 लोग हैं जी, एक आदमी कमाता होगा शायद, जी, बहुत सारे परिवार में ऐसा होगा कि एक आदमी कमा रहा है और बाकी 6 लोग 10 लोग भी डिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट है। जी, तो आराम से जी रहा, कोई सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी नहीं है, हाँ, है ना, नहीं है ना। जी, तो अब तुम सोचो कि ये जो परिवार की भावना है, अगर हम पूरे दुनिया में ले जाएं, अगर हम पूरे विश्व को अपना परिवार माने, तो क्या होगा? सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। सारी प्रॉब्लम। अभी क्या हो रहा है कि अभी परिवार की भावना नहीं है, तो वो हम आपस में घर में छीना झपटी नहीं करते, लेकिन आज के दिन में वो भी शुरू हो गया ना अब, मतलब कि लेकिन जो परिवार तो फिर भी थोड़ा सा एक मिला हुआ है, धर्म परिवार नहीं बात, हाँ थोड़ा सा तो हाँ, तो ये है कि हाँ आदमी मिल बांट के सब चीज़ कर रहा है। जब मिल बांट के करेगा तो कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अभी क्या है, सब अलग हो चुके हैं, तो क्या होगा, लड़ाई झगड़ा करेंगे, छीना झपटी करेंगे, और वही हो रहा है। वही हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि अब जो हमारे तुम्हारा जो क्वेश्चन है कि अलग अलग इस पे विभाग में बढ़ गया है, जी, ये बहुत बड़ा विभाग है। आर्टिस्टों की, अगर वो आर्टिस्ट सब कुछ करता क्योंकि वो एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएगा, फिर तो तुम्हारा जो नॉलेज है और जो स्किल है वो लिमिटेड रह जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो चेंज होना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो करिकुलम भी चला रहे हैं, मुझे लगता है यानी कि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट, मतलब कि मैं सबको रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा परिवेश आ गया है समाज में कि मुझे लगता है वो भी एक तो आर्ट को समझ नहीं रहा है, और आर्ट को इसलिए नहीं समझ रहे क्योंकि जीवन को नहीं समझे हैं। जब तक आदमी अपनी आत्मा के साथ उसका ये नहीं होगा, आत्मा का दर्शन नहीं होगा, वो जीवन को नहीं समझ सकता। नहीं समझ सकता। कैसा है, मतलब जैसे अब 10 स्टोरी की बिल्डिंग है, ठीक है, अगर तुम ग्राउंड फ्लोर में रहोगे तो तुम कितना देख पाओगे? बहुत थोड़ा सा व्यू देख पाओगे, लेकिन ग्रेजुअली एज यू क्लाइंब देन विल बी सी मोर। तो जब तक तुम पूरा पर्सपेक्टिव नहीं देखोगे तुम कैसे जीवन को समझोगे? समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो ये जो कमी आ रही है इसलिए आ रही है क्योंकि लोग जीवन को नहीं समझ रहे। जीवन में क्या रह गया लोगों को, बस वो मकसद क्या हो गया, भौतिक मकसद है कि हाँ भाई पैसा कमाना है, नाम कमाना है, इसी तरह से वही बात है, खाना पीना मस्ती करना है। लेकिन एक ज़रूरी चीज़ भी तो है ये एक बिल्कुल पॉइंट तक तो आना चाहिए, कम से कम बिल्कुल होना चाहिए, हाँ, लेकिन वो मकसद नहीं है, मकसद नहीं है वो। कहने वाले वो तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ना कि अगर आज के दिन में हम लोग इतना विकसित हो गए हैं, मानव जो मन है इतना विकास कर गया है, इतना साइंस डेवलप कर गया है, लेकिन अभी भी जो है हम लोग बेसिक नेसेसिटी के लिए भागा दौड़ी फाइट कर रहे हैं। तुम सोचो आज के दिन में चाहो तो टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम लोग आराम से तो बहुत हम लोग फार्मिंग कर सकते हैं, हम लोग आराम से उगा सकते हैं आज के दिन में। जबकि तुम देखो कितना सारा खाना बोलते हैं कि लोग बर्बाद हो रहा है आज के दिन में, वेस्ट हो रहा है। ज़बरदस्ती का जो है वो महंगा भी बिक रहा है, और अगर नहीं खरीद रहा है तो उसको लोग फेंक देते हैं या क्या करते हैं पता नहीं, जो भी चीज़ है, लेकिन वेस्ट होता है। वेस्ट होता है।
बहुत वेस्टेज हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर मिलजुल करके रहें अगर सब लोग तो वेस्ट नहीं होगा। तो समाज हमें ऐसे बनाना पड़ेगा, उसकी नींव ऐसी रखनी पड़ेगी जिसमें कि एक परिवार की भावना हो। ठीक है, ये बहुत बड़ा टास्क है सामने सबके, क्योंकि अगर ये नहीं आया तो ह्यूमन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब कि वो जा रहा है जिस तरफ जा रहे हैं हम लोग, सर्वनाश होना है। और इसमें आर्टिस्ट का बहुत बड़ा रोल रहेगा, समाज को सही दिशा दिखाना। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, मैं बहुत आशावादी हूँ कि बहुत सुंदर दुनिया बनेगी। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा और आर्टिस्ट का बहुत बड़ा रोल रहेगा। और आर्टिस्ट का रोल इसलिए रहेगा क्योंकि आर्टिस्ट ही एक ऐसा है, जेन्युइन आर्टिस्ट बात कर रहा हूँ मैं, नॉट एवरी आर्टिस्ट। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आर्ट को एज अ हॉबी परस्यू करना चाहिए या एज अ प्रोफेशन? क्योंकि ये सोसाइटी की मेंटालिटी है निकलने के लिए। ये देखो, जैसे हम लोग पहले बात की थे कि आर्ट एक माध्यम है जिससे कि हम अपने आप को जान सकते हैं। जी। ठीक है, ये जीवन का जो लक्ष्य, जीवन को समझना है तो आर्ट एक माध्यम। तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा? उसके लिए तो पूरा गवर्नमेंट को सपोर्ट देना पड़ेगा इसमें। मैंने कि एक दुनिया का परिवेश ऐसा बनना पड़ेगा समाज का जी, जिससे कि हर आदमी जो है, हर मनुष्य जो है आर्ट परस्यू कर सके। इतना इजी बनाना पड़ेगा। हाँ, इतना ही बनाना पड़ेगा मतलब कि। और आर्टिस्ट को अभी के परिवेश में मैं ये कहूँगा क्योंकि अभी बहुत मुश्किल है, जो जेन्युइन आर्टिस्ट है इसके लिए तो आत्मिक होना फोटो में बड़ा मुश्किल है ना। क्योंकि रोजी रोटी की बात आ जाती है, परिवार है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्योंकि जब तक तुम अपने आप को सर्वाइव ही नहीं करोगे तो कैसे चलेंगे अब? तो उसके लिए अभी जो है, जो हम करेंगे, जो मेरा स्टूडियो रेनेसा जो है उसमें अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि हम लोग आर्टिस्ट कोऑपरेटिव फॉर्म करेंगे। ठीक, देखो क्या है कि अगर हम लोग मिल जाएंगे ना एक साथ, हाँ, तो बहुत समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो अब मुझे लगा टाइम आ गया, क्योंकि अभी जिस तरह का परिवेश आ रहा है समाज में, क्योंकि अभी बहुत परेशानी बढ़ेगी यदि हर तरह से आर्थिक स्थिति की जो हाल है दुनिया में, जो बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये जो है हर अवस्था है जिस तरह से सब जगह। तो क्या हो कि आर्टिस्ट को साथ आना पड़ेगा कहीं ना कहीं पर। अभी तब बिखरे हुए हैं सब, अपना अपना सब अपने अपने करने लगे। उससे नहीं होने वाला। एक साथ एक ये कि हमें एक आर्टिस्ट कोऑपरेटिव अलग अलग फॉर्म करना पड़ेगा और एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। इस यात्रा में हम सबको साथ होना पड़ेगा, तब सपोर्ट जान हो जाएगा ये जो रास्ता है हमारा आत्मिक रास्ता। नहीं तो मैं बता रहा हूँ नहीं सर, कुछ नहीं हो सकता। मिल सकता है। तो ये चीज़ करना पड़ेगा हमने। तो इसको आप तुम समझ गए, जवाब मिल गया कि क्या लेना है, इसको प्रोफेशन लेना है कि क्या लेना है। और समाज को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, हमें ऐसा भी करना पड़ेगा कि सोसाइटी जो है सपोर्ट करे, मतलब सोसाइटी को समझना पड़ेगा। देखो अभी क्या हो गया है कि जो जेन्युइन आर्टिस्ट हैं, जो आत्मिक आर्टिस्ट हैं, वो ऐसा काम करते हैं कि साधारण लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है जी। तो ये आर्टिस्ट के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है, वो जो आत्मिक आर्टिस्ट है, कि उनको ऐसा काम करना पड़ेगा कि साधारण लोग भी समझ पाए। क्योंकि अभी क्या होता है कि मैं आर्टिस्ट को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आर्टिस्ट इस चीज़ को नहीं समझने की कोशिश कर रहे। बोलते कि नहीं, लोग नहीं समझने की कोशिश कर सकते, लोग वैसे, लेकिन ऐसी बात नहीं। स्टेप बाय स्टेप चले ना, तो स्टेप बाय स्टेप भी। और मेरी जो यात्रा रही है, मैं ये कह सकता हूँ कि हम भाषा को नहीं जानते। देखो क्या होता है कि जिस तरह हम लोग बात कर रहे हैं हिंदी, जी, ठीक है, मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, मेरे को भाषा ज्ञान बहुत अच्छा नहीं है जी। तो मैं देखता हूँ कि मेरे को बहुत कठिनाई होती है अभिव्यक्ति करने। नहीं सर, आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे पता है मेरा क्या लिमिटेशन है, हाँ, तो मुझे कठिनाई होती नहीं, जैसे ना। लेकिन अगर तुम देखो जो बोलने वाले हैं, जैसे अब तुम कवि आदमी हो, तुम बहुत अच्छे से बोल लेते हो। जो लेखक हैं वो लोग कितने अच्छे से लिख लेते हैं चंद शब्दों में, है ना। तो जो विजुअल आर्ट है, मैं अभी विजुअल आर्ट के बारे में बात करता हूँ क्योंकि मैं विजुअल आर्टिस्ट। तो हम लोग की भी एक भाषा है, और वो क्या भाषा है? हमारी आर्ट, लाइन्स की भाषा है। आर्ट, हम लाइन्स से फॉर्म्स बनाते हैं और वही अभिव्यक्ति होती है। कुछ लाइन ऐसे बना लिया तो चेहरा बन गया, 4 लाइन से। तुम देखो कुछ लोग बहुत मिनिमल लाइन्स में एक्सप्रेस कर लेते हैं, चेहरा है, ये चेहरा है, ये दुखी है, सुखी है, ये सब चीज़ें हैं पूरा, है ना। सही बात। तो ये भाषा प्रकृति की भाषा है। क्या है कि हमें समझना है कि अगर सबसे बड़ा आर्टिस्ट इस दुनिया में कौन है? परमात्मा, हमारे परमात्मा है। उसने किससे बनाया है? अपनी प्रकृति से, नेचर। देखो नेचर इज द ब्यूटीफुल क्रिएशन, मतलब हर चीज़ जो उसकी जो अभिव्यक्ति है कितनी सुंदर। बिल्कुल। तो तुम अगर उसको स्टडी करोगे, एक्चुअली क्या हो रहा है कि आर्ट के जो कोर्स में क्या होता है ना, कि वो सब चीज़ सिखाया नहीं जा रहा, सिर्फ ह्यूमन एनाटॉमी बोलते सिखा लो। आजकल तो मुझे लग रहा है ये हो गया कि ऑब्जेक्ट उठाओ, लाओ, उसके बारे में बात कर दो। तो ये जो चीज़ है इसकी प्रैक्टिस होनी पड़ेगी। अभी मैं आर्ट कॉलेज के ऊपर काम कर रहा हूँ, पुरुलिया में भी हम आर्ट रेसिडेंसी खोल रहे हैं। आर्ट रेसिडेंसी पुरुलिया में।
पुरुलिया कहाँ पर है? पुरुलिया वेस्ट बंगाल में। अच्छा। तो वहाँ पर जो है अभी हम लोग का स्टूडियो रेनेसा का जो है आर्ट रेसिडेंसी, जहाँ पे कि मैं पूरा ग्लोबली जो जितने भी आर्टिस्ट है जनविन उनको मैं चाहूँगा इनवाइट करूँगा, टाइम टू टाइम आएंगे, वो लोग काम करेंगे, फ्री होकर क्योंकि एक माहौल क्रिएट कर रहा हूँ मैं। अरे वाह, और वहाँ पे आर्ट कॉलेज भी अभी चलाने का चल रहा है, सब चीज़ें अच्छा करने का। हाँ बिल्कुल। क्या बात है। तो जो मैं बात कर रहा हूँ कि अभी वो जो भाषा का ज्ञान नहीं है आर्टिस्ट को, भाव है, भाषा देखो भाव के लिए भाषा तैयार, तो भाषा का जो है अभी पकड़ नहीं है विजुअल आर्टिस्ट को थोड़ी अच्छी तरह से। अभी बहुत वो भाव कर लेते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि साधारण लोग भी उनके काम को पसंद करें यानी देखें, तो उसके लिए भाषा को समझना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। अब जैसे अभी इससे मैंने ये बनाया है, ठीक है, ये देखते हो, ये इसको देखोगे तो क्या है, क्या कहोगे इसको? सर एक पेड़ है, पेड़ है, यानी कि साधारण आदमी भी देखेगा तो बोलेगा पेड़ है, पेट है। है ना, उसे कनेक्ट कर जाएगा इमीडिएट। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं सिर्फ नीचे का हिस्सा अगर दिखाता उसको तो कनेक्ट नहीं करेगा। तो ऊपर जो है वो एक ज्ञात है, जो चीज़ हम देखते हैं, जो चीज़ हम समझते हैं, जी। ठीक है, और नीचे जो है वो अज्ञात है, ये आनंद का भाव दे रहा है। इसको जब देखोगे तो मन जो है धीरे धीरे वहाँ जाने लगेगा। बिल्कुल। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक सेतु बना रहा हूँ ज्ञात और अज्ञात के बीच में, ताकि भाषा नोन और अननोन के बीच। इससे क्या होगा कि उससे साधारण आदमी भी जो है समझ पा। आपके काम को समझ पाएगा। बिल्कुल। ठीक है ना? तो जिस तरीके से एब्स्ट्रैक्शन आ रहा है, हाँ, तो आप उसी जगह की बात कर रहे हो कि आप एक रास्ता बना रहे हो वहाँ तक पहुँचने के लिए। लोग एब्स्ट्रैक्शन बोल के बनाए जा रहे हैं कुछ भी, देखो वो नहीं समझ पा रहे। जो एब्स्ट्रैक्ट, एक तो क्या है एब्स्ट्रैक्ट, क्या है जो अभिव्यक्ति नहीं किया जा सकता है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट शब्द भी जो गलत यूज किया जा रहा है एक्चुअली में। अच्छा। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट तो तुम बना ही नहीं सकते हो, इट कांट बी एक्सप्रेस, एब्स्ट्रैक्ट इज अनएक्सप्रेस। तुम सिर्फ भाव दे सकते हो, यानी कि उस फॉर्म के द्वारा तुम उस भाव की तरफ ले जा सकते हो मन को, बस। लेकिन तुम बना नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट कोई नहीं बना नहीं सकता, तुम भाव को उस तरफ लेके जा। दिशा दे सकते हो, बस मन की तरफ ले जा सकते। हाँ, समझ रहे हो यार क्या कर रहा हूँ मैं? समझ गया सर। बहुत गहरी चीज़ है, गहरी बात है। समझने वाली चीज़ है। हाँ, कि आप सिर्फ फील कर सकते हो उसको, एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन आप बोल नहीं सकते कि एब्स्ट्रैक्ट है। बिल्कुल, एक्सप्रेशन नहीं, तुम उसको एक्सपीरियंशियल बना सकते हो। क्लियर कि आपने एक्सपीरियंस किया उस चीज़ को। सर, आपको क्या लगता है, आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो या अच्छे बिजनेसमैन इस पॉइंट पे आगे? देखो, मैं तो बिजनेस कर भी नहीं रहा हूँ वैसे अगर देखा जाए तो। अगर स्कल्पचर कोई पसंद करके खरीद ले रहा है जी, लेकिन मुझे क्या लगता है कि अगर आर्टिस्ट आत्मिक लोगों को तो बिजनेसमैन बनना चाहिए। क्योंकि अगर अपना इतिहास देखते हैं तो हम बात करते हैं ना, मारवाड़ी लोग जो थे बिजनेसमैन, तो जितने भी प्रोफेशन है अगर हम बात करते हैं, तो बहुत अच्छा सवाल था शायद उनमें। जी सर। बिजनेस जितने भी प्रोफेशन है, दे ऑल इमर्ज्ड आउट ऑफ ह्यूमन नीड। ठीक है, देखो खाने की ज़रूरत थी तो किसान बना, बिल्कुल। ठीक है, आज बीमार पड़ा तो डॉक्टर बना, डॉक्टर बने। ठीक है, घर की ज़रूरत थी तो हमारा वो इंडस्ट्री आ गया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आ गया। ब्रिज बनाना है या सब चीज़ें हैं, बिल्डिंग का भी है, तो उसके लिए सभी एक नीड को फुलफिल करने के लिए लोग हैं। बेसिकली क्या है कि जितने भी जो है ऑक्यूपेशंस, उनका मकसद होना चाहिए कि हाँ हम कुछ करें समाज के लिए, हम कुछ दें, अच्छी चीज़ करें। सही बात। अगर हम सिर्फ पैसे के लिए, देखो दो इंटेंशन, दो अप्रोच है। अब जैसे मैं खाना बेचना चाहता हूँ, ठीक है, मैं सोचता हूँ कि आज मैं खाने का बिजनेस करूँ। जी, मैं बोलो कि यार एक तो अप्रोच है मेरा, पहला अप्रोच है कि चलो बस मेरे को तो पैसा कमाना है, मेरे मन में तो है कि पैसा कमाना है, तो मैं क्या करूँगा, कुछ खाना खूब टेस्टी बना दूंगा केमिकल ये सब चीज़ डाल करके, और मैं लोगों को बेच दूंगा कि लोगों को स्वाद अच्छा लगे, लोग खरीदे खाएं। मेरे को सेहत से मतलब नहीं है, मेरा जेब भरना चाहिए। वन अप्रोच इज दैट। अदर अप्रोच इज टेरिंग। समाज तो मेरे तो अपने लोग हैं, सब अपना परिवार है, मेरे को तो अच्छी चीज़ देना है जिससे कि उनका सेहत अच्छा रहे। जब मैं वो करके करूँगा तब भी बिजनेस होगा, तब भी उसको और अच्छा बिजनेस होगा, मुझे लगता है। लोग इसी तरह समझ पाते हैं, हाँ, ठीक है ना जी। तो जो सेकंड अप्रोच है वो करना है। तो मैं बोलूँ एज एन आर्टिस्ट, I only want to make things that can enrich people's life. ठीक है, जो लोगों को आत्मिक बना सकते। तो मेरा मकसद ही ये है कि स्टूडियो रेनेसा जो अगर तुम देखोगे, मेरा पढ़ोगे, वेबसाइट जाओगे, तो उसका जो मिशन और विजन ही है कि टू एलिवेट द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमैनिटी। क्योंकि आज के दिन में जितनी भी क्राइसिस है, अभी जो भी क्राइसिस के बारे में बात कर रहे हैं जी, कि एजुकेशन में ये प्रॉब्लम है, जॉब ये नहीं है, नहीं है, हर चीज़ का जो है उसका लिंक है
कॉन्शियसनेस, माइंड आदमी का एलिवेटेड नहीं है, बहुत क्रूड है, ठीक है, क्योंकि इसका जीवन का लक्ष्य ही जो है वो भौतिकवाद, मतलब कि वो पैसा के पीछे भाग रहा है। जब आदमी आत्मा के पीछे भागने लगेगा, आत्मिक हो जाएगा, तब क्या होगा, तब वो जमा नहीं करेगा। जब जमा नहीं करेगा कभी भाग के खा लेगा। फिर जब तुम आत्मिक हो जाओगे तो तुम सबको अपना समझोगे, सबके क्योंकि तब क्या होगा, क्योंकि सब तो उसी से कनेक्टेड, सब उसी के बच्चे हैं, उसी परमात्मा के, उसी अल्लाह के बच्चे हैं सब, है ना, बिल्कुल राइट। तो सबके प्रति इनको जब माइंड तुम्हारा ऊपर उठ जाएगा, तुमको सबके प्रति अपनापन फील होगा, तुमको सबके प्रति प्यार होने लगेगा। काम हो गया। अगर सबको वो एहसास दिला दिया तो बस काम हो गया सब। तो इसलिए आर्ट का बहुत बड़ा रोल है, आर्ट का, ठीक है। तो जो बिजनेस करना है इसलिए करना है, यस वी हैव टू सेल, वी आर सेलिंग। हम लोग जैसे स्टूडियो रेनेसा में अभी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं ब्रांड स्टूडियो रेनेसा, ठीक है, सबके अफोर्डेबल अच्छे आर्ट लोग बना करके लोगों तक पहुँचाएंगे, ये मकसद है जी। लेकिन मकसद ये है कि जो वही आर्ट बनाएंगे हम जिससे कि लोगों का मन ऊपर हो, मैंने कि आर्ट फॉर सोशल अवेकनिंग, समाज को जागरूक करने के लिए, ठीक है। और जागरूक क्या क्या चीज़ क्या करना, जो अभी परेशानियां हैं, जितने भी जो चीज़ें हो रही हैं, और समाधान भी देना। जैसे क्या होता है, एज ए आर्टिस्ट हम लोग सिर्फ अभी जो परेशानी है उसको सिर्फ दफा देते हैं कि हाँ ये परेशानी ये हो रहा है, लेकिन सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं। परेशानी के बारे में हर लोग बात कर रहा है, लेकिन उससे क्या होगा, उससे और स्थिति खराब होगी अगर हम सिर्फ परेशानी के बारे में बात करें और नेगेटिविटी करेंगे। इससे नेगेटिव चीज़, चलो आपको लग रहा है तो चलो आप दिखा दो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको उसी के साथ में जी आपको सब समाधान भी देना है। अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ दिखा रहे हो तो उससे जो है पूरा समाज जो, क्योंकि आप ये समझो कि आर्टिस्ट क्या करता है, उसके पास बहुत बड़ी शक्ति है, मानसिक शक्ति और स्किल है उसके पास, उससे जो अभिव्यक्ति करता है उसमें बहुत बड़ा वाइब्रेशन है, क्रिएट्स अ वाइब्रेशन, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, हर चीज़ तरंग, दोनों चीज़ें मिलकर तो आर्ट क्या करती है, तरंग क्रिएट करती है। तो जब आप नेगेटिव तरंग क्रिएट कर रहे हो, दुनिया का क्या हाल होगा, और भी आर्टिस्ट क्रिएट कर रहा है, कितनी शक्ति है उसमें। तब अगर आर्टिस्ट क्रिएट कर रहा है तो ज़्यादा शक्ति आ जाती है। एक राइटर कुछ लिखेगा तो जो होता है ना कि जो कलम है वो तलवार से ज़्यादा ताकतवर है, तलवार से ज़्यादा ताकतवर, लेकिन एक साधारण आदमी बोलेगा तो उसमें ताकत नहीं है बोलने की अच्छी, तो सही शब्द इस्तेमाल नहीं करेगा तो उससे लोगों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन एक लेखक के कभी बोलेगा कितना प्रभाव, गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आर्टिस्ट जो विजुअल आर्टिस्ट अभी वही है, इसलिए आर्टिस्ट को बहुत केयरफुल रहना है, देयर हैज टू बी लॉट ऑफ रेस्ट्रेन व्हेन यू एक्सप्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है ये कि तुमको सोच समझ करके, ये नहीं कि मन में जो आ रहा है हम एक्सप्रेस कर दे रहे हैं। मेरे अंदर में जैसे आर्ट कहते हैं ना, आर्ट के बारे में लोग बोलते हैं कि भैया जो मेरे अंदर है मैं वो दिखा देता। नहीं, आर्ट का क्या मतलब है, आर्ट इज द इनर मोस्ट एक्सप्रेशन, एक्सटर्नल एक्सप्रेशन ऑफ इनर मोस्ट फीलिंग। तो क्या आर्टिस्ट को वहाँ पे सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि बिल्कुल हमें वही चीज़ एक्सप्रेस करना है। अब जैसे मेरे मन में है, मैं तुम्हें कुछ ऐसा चीज़ बोलूँ जो तुमको अच्छा नहीं लगे और उससे तुम डिस्टर्ब हो जाओ, तो मुझे वो बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए। मैं कुछ ऐसा चीज़ बोल दूँ जिससे कि देश के बीच में लड़ाई हो जाए, बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए। हमें वही चीज़ बोलना चाहिए जिससे कि एकता हो, मानवता में, समझ रहे हो, और जिससे सबका कल्याण। सेम ही अप्लाई होता है आर्टिस्ट, हर जो चीज़ आर्टिस्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट है, तो हमें वही चीज़ करना चाहिए जिससे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट है। बिल्कुल। तो ये बहुत फिल्टर करके हमें एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, जो कि मुझे लग रहा है आज के दिन में शायद नहीं हो रहा है। उस फिल्टर को लोग नहीं समझ रहे हैं। आर्ट को लोग बोलते हैं मन में जो आ रहा है हमें अभिव्यक्त करना। इसके कारण क्या होगा कि बहुत नेगेटिव परिस्थिति क्रिएट होगी। बिल्कुल, पूरा समाज जो है एक डार्कनेस की तरफ जाने लगेगा उसके कारण। समझ कर क्या कर रहा हूँ मैं? सही बात। तो ये चीज़ है। तो इससे क्या है कि आर्टिस्ट को तो पहले जो समाज की जो नेगेटिविटी है उसको अंदर लेना पड़ेगा, अपना उसको प्योरीफाई करना पड़ेगा और फिर उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो सामाजिक जो हम बात कर रहे हैं कि सोशल अवेकनिंग, आर्ट को सोशल अवेकनिंग, ठीक है, तो उससे समाज को हमें जगाना पड़ेगा। हमें ये बताना पड़ेगा कि जैसे आज के दिन में हमें लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हम सब एक हैं, एक ही जगह से आए हैं सब। इम्पोर्टेंस दूसरे को देनी पड़ेगी, नहीं इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, मतलब कि उस समझना, हाँ ये चीज़ समझना पड़ेगा हम आए हैं एक ही जगह से। धरती अगर हम देखते हैं, अगर हम देखो बहुत लोग क्या बोलते हैं, जैसे हिंदू बोलेगा कि भाई हम तो अपना धर्म पालन करते हैं, हमारा सबसे पुराना धर्म है, मेरे पूर्वज जो है हिंदू थे, लोग बोलते हैं ना, बोलते हैं। मुसलमान बोलेंगे कि भैया हमारे पूर्वज ये थे, ठीक है, लेकिन वो कितने हज़ार साल पहले, चलो 10,000 20,000, अगर तुम 50,000 साल पहले जाओगे उस समय आदम युग था, कोई मजहब नहीं था, कोई देश नहीं था, कुछ नहीं था, ठीक है। और उससे भी पहले जाओगे तो इंसान भी नहीं था, बंदर से आया इंसान। उससे और पहले जाओगे तो क्या था,
सिर्फ जो जीवन था वो समुद्र में था, समुद्र में था। हाँ अनीबा थे, पैरामीशियम थे, और दोस्त पहले तो जीव वहीं से आया, पानी से आया। बिल्कुल। इसके पानी भी जब नहीं था, धरती एक समय में इट वॉज अ बॉल ऑफ फायर, आग का गोला। आग का गोला। वो आया कहाँ से? तुम सूरज से आया, टुकड़ा हो सकता निकला। और सूरज कहाँ से आया? हमने हम कौन है, हम ये बता रहे हैं। जानते रहेंगे अगर। मैं कह रहा हूँ कि लोग बोलते हैं ना कि भैया हमारी जड़ें हैं ये, ठीक है, कि हमारी जड़ें यहाँ पर है, हम ये जात के हैं, हम वो मजहब के हैं। ये नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि वो बहुत जो जड़ जो है बहुत शैलो जड़ ढूंढ रहे हैं, और गहराई में जाना पड़ेगा। और गहराई में। मैं तो गहराई में जा रहा हूँ तो और पीछे जाओ। क्या बंदर का जात पात है? नहीं था। नहीं। मजहब है? नहीं है। नहीं था। कोई जानवर का तुम देखोगे मजहब नहीं है, नहीं जात पात है, नहीं कोई पेड़ का है, ठीक है। अब तुम जाओ धरती, कहते मैंने बोला बॉल ऑफ फायर था, आग का गोला था, सूरज से निकला, सूरज आया कॉस कहेंगे स्टारडस्ट से आया, कहते हैं ना स्टारडस्ट से आया। स्टारडस्ट कहाँ से आया? इस अनंत सत्ता से आया। चाहे अल्लाह का नाम तो उसका जो अनंत है, चाहे ब्रह्म कहो उसका नाम, चीज़ दोनों एक ही है। एक ही है। ठीक है ना? सही बात। तो सब चीज़ जब एक ही जगह से आए हैं तो तुम सोचो, तो लोग, मेरे को तो ये चीज़ भी आर्टिस्ट को बताना पड़ेगा अपनी अभिव्यक्ति में। जैसे जो मूवी मेकर, वो भी आर्ट है, ऐसे मूवी बनाए जिससे कि लोग इस चीज़ को एहसास कर लें। काम हो गया खत्म। लोग ये समझ गए कि हमारा जो रूट है वो एक ही है सबका। जब सब एक ही जगह से आए हैं, सब एक है, कहानी खत्म हो गया, बात खत्म। तो आर्टिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल है मानवता के बीच में एकता लाना। मतलब जितने भी जो है अनेकता है, जो अनेकता है, देखो अलग अलग जगह लोग रहेंगे तो सब रंग अलग रहेगा, भाषा अलग रहेगी, ये तो बहुत खूबसूरती है एक चीज़ नहीं है ना? तो हमारी लेकिन उसमें हमें एकता नहीं, क्या एकता उसमें सब आए हैं एक ही परमपिता से, आए हैं एक ही जगह से, एक ही बॉस। ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हो गया सोशल अवेकनिंग हो गया एक तरह से, ठीक है। दूसरा हो गया कल्चरल एनलाइटनमेंट, यानी कि जो कल्चर है, जो हमारा जो संस्कृति है, उसके बारे में जो देखो हर तरह की संस्कृति है, ठीक है। जो अच्छी भी चीज़ है, कुछ किसी संस्कृति में गलत भी चीज़ें हुई हैं ऐसा, जिसके कारण कि मानव का पतन हुआ है। लेकिन लोग फिर भी संस्कृति के कारण एक दूसरे के कारण जुड़े, और वो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, ठीक है। सो वो भी ज़रूरी है कहीं, बिल्कुल, ठीक है ना? तो वो है। और साथ में क्या है कि जैसे कि हम लोग अभी, जैसे मैं बात कर रहा था, ये जैसे भास्कराचार्य, ठीक है, देख मैंने कि इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने तो ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी की डिस्कवरी जो है इन्होंने किया, वो भी कब 1600-1700 साल पहले, ठीक है। और ये उन्होंने ये भी कहा कि धरती गोल है और घूम रही है अपने धुरी पर, और सूरज के चारों तरफ भी चक्कर मार रही है। ये ग्रेविटी का तो न्यूटन के साथ, लेकिन हाँ मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसका तो क्रेडिट न्यूटन को मिल रहा है। हाँ, तो ये मैं एक भारत के लिए बोल रहा हूँ, एक भारतीय, मतलब क्या मैं भारतीय कह रहा हूँ, इमोशन अपना भारतीय इमोशन बता दे कि ये चीज़ भारतीयों को जानना बहुत ज़रूरी है कि कितनी बड़ी धरोहर है हमारे पास। मतलब कि हमारे पास ऐसे ऋषि मतलब वैज्ञानिक, उन्होंने कितनी बड़ी खोज की, और हम आज के दिन में जो है वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि हमें देखना पड़ेगा, हमें कहने वाले किससे आत्मविश्वास हमें जगाना पड़ेगा, बिल्कुल। अंदर भी डिग्निटी आनी चाहिए कि हाँ हमारा तो अपनी एक आइडेंटिटी है, एक अच्छी आइडेंटिटी है, और उसके लिए हमें स्वाभिमानी होना चाहिए, आत्मस्वाभिमान होना पसंद। क्योंकि अभी क्या है कि भारतीयों का आत्मस्वाभिमान गिर चुका है, कुछ भी नहीं, सब हम उल्टा सीधे चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। और किसी के पीछे भागते हैं, हम हीरो के पीछे भाग रहे हैं, प्लेयर के पीछे भाग रहे हैं, जिनका कि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, लेकिन मुझे लगता है वो अपना गेम खेल रहे हैं। लेकिन उनसे कुछ आदर्शगत चीज़ें अगर सीखने मिले तो अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है। ये सबको सोचना पड़ेगा कि हम क्या वो इनसे कोई आदर्शगत चीज़ें सीखने मिल रही हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है कि हु शुड बी योर रोल मॉडल। एक आदर्श दिखाएं आप। समाज के आज के दिन में, समाज में पतन का बहुत बड़ा कारण है कि आदर्श खत्म हो गया, ठीक है। मोरालिटी इज गॉन, सिर्फ इट्स ऑल अबाउट मनी एंड फेम एंड वो शो ऑफ चल रहा है, ग्लिट्स चल रहा है, चमक काम चल रही है, सब चीज़ें, है ना? हम लोग हर जगह वही फॉलो हो रहा है, वही फॉलो हो रहा है, ये चीज़ तो बढ़ती भी जा रही है। तो ये चीज़ है। तो कल्चर जो हमारा जो एक रिच कल्चर रहा है, जहाँ पे भी एक हम बहुत डूब जाते थे किसी चीज़ में, जैसे आप भास्कराचार्य है, वो अपने इसमें डूब गए थे, वो ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं। तो हमें किसी पीछे भाग रहा है, ज्ञान के पीछे भाग रहा है। बिल्कुल, ज्ञान के पीछे भागोगे फैसा भी आ हुआ है, आराम से सिद्धि मिल जाएगी ना, तो प्रसिद्धि भी आ जाएगी, समझ रहे हो। लेकिन अगर सिर्फ प्रसिद्ध हो गए, सिर्फ कुछ दिन के लिए प्रसिद्ध रहोगे, लेकिन उसका खत्म भी और हो रहा है आजकल। तुम देखो कि कुछ दिन के लिए आए लोग, चमके, खत्म हो गए।
लेकिन अगर सिद्धि मिल गई, प्रसिद्धि अपने आप। तुमने इतना बड़ा योगदान दे दिया समाज के लिए, मानवता के लिए, कि तुमको लोग याद है। सही बात है ना। सर। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी जो पास आउट हुए हैं BFA MFA या काम कर रहे हैं, अपने आप को ढूंढ रहे हैं, उनके लिए अगला स्टेप क्या होगा? देखो अभी तो जैसे मैंने बोला कि अभी तो बहुत मुझे लगता है कि चैलेंजिंग टाइम है। हाँ। इतना ठीक है, अभी तो परिवेश और ख़राब होते जा रहा है, मतलब भी लेकिन फरोजी रोटी के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा खा बहुत जो है स्ट्रगल थोड़ी आ ज़्यादा ना पाऊँगा। मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं, लेकिन क्या है आर्टिस्ट अगर रोजी रोटी के चक्कर में स्ट्रगल करने लगेगा तो उसका आर्ट खत्म हो जाएगा। ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो वो मानवता को जो दे सकता है, जो आत्मीयता है ना, खत्म हो जाएगा। तो उससे का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए अभी मैं क्या बताऊँ इसमें, एक तो मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे मैं आर्टिस्ट को सपोर्ट कर सकता हूँ। तो बहुत जल्दी हम लोग ये करने वाले हैं कि अभी हम लोग जो स्टूडियो रेनेसा से जो सेल होगा, इनफैक्ट मेरा भी जो सेल होता है उसमें से मैं कुछ फंड्स एलोकेट करूँगा। इनफैक्ट ये तो पूरा नॉन प्रॉफिट है स्टूडियो रेनेसा। अच्छा, वो पूरा आर्टिस्ट के सपोर्ट के लिए ही करेंगे हम लोग प्रोग्राम्स है, बहुत सारे चीज़। क्या बात ये कैसे करके जो जेन्युइन आर्टिस्ट हैं उसके लिए हम लोग उनको सपोर्ट कर सके इस जर्नी में, ठीक है ना। तो उसके लिए भी करेंगे, विस्तृत रूप से सब करना है प्लानिंग। तो ये है चीज़ें। इसमें क्या है कि मैं ये कहूँगा कि तो एक तो हम अपनी तरफ से कर ही रहे हैं। आर्टिस्ट के लिए मैं कहूँगा देखो कोशिश करें कि हाँ अपना रोजी रोटी तो कमाई, क्योंकि उससे तो काम हो भी नहीं सकता है। लेकिन साथ में देखो आर्टिस्ट, आप सिर्फ आर्ट पढ़ लिए हो तो आप आर्टिस्ट नहीं बन गए, क्योंकि आर्ट की पढ़ाई बहुत गहरी है। बहुत क्या जैसे मैं बात कर रहा था भाषा, आर्ट की भाषा अभी तक जितना मैं समझा हूँ अभी तो बहुत कम लोग सही ढंग से आर्ट की भाषा समझ पाए। तो भाषा ही नहीं समझ पाए हैं तो अभिव्यक्ति कहाँ से कर पाए, कहाँ से कर? उससे अभिव्यक्ति भी तो आप देखोगे तो बहुत सीमित रूप से लोग कर रहे हैं। एक चीज़ में फंस गए तो बस वहीं चले जा रहे हैं, है ना। क्यों? एक तो मार्केट फोर्सेस के कारण भी, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ और करेंगे तो हम सफल नहीं होंगे, कोई गड़बड़ हो गया, तो एक तो वो भी बहुत बड़ा कारण है। और एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि आर्टिस्ट हो सकते हैं लोग, मतलब कि मेरा अलग सोच है, लोग बात करते हैं आइडेंटिटी होनी चाहिए कि लोग काम देख करके पहचाने। मैं बोलता नहीं। अच्छा मैं बोलता हूँ आर्टिस्ट को तो अपनी आइडेंटिटी खो देनी चाहिए। अच्छा, हाँ, क्यों खो देनी चाहिए? क्योंकि वो जो जिसकी तुम तलाश कर रहे हो वो तो हर जगह है, कण कण में भी है वो तो। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें काम को लेके, सिर्फ आर्ट बॉक्स को लेके, तो मेरे को आपके काम में ज़्यादातर फ्लो दिखता है। हाँ, एक वेव दिखती है। तो मुझे लगता है कि मैं अगर बात करूँ तो मेरे लिए आपकी ये आइडेंटिटी है कि अगर इतने सारे काम होंगे और एक काम भी अगर ऐसा रखा हुआ तो मैं पहचान जाऊँगा कि आपका काम है। तो इस तरीके से लोग अपनी पहचान बनाने में लगे हुए हैं। देखो क्या है, एक तो पहचान हो जाना हाँ, और पहचान बनाना आना फ़र्क है। बहुत अंदर है। जहाँ तुम कॉन्शियस हो जाओगे पहचान बनाने के लिए, इसका मतलब तुम्हारी जो आर्टिस्ट की जो यात्रा है वो खत्म हो गई तुम्हारी। ये तुम्हारा नेचुरली आएगा। तुम जब उस साधना में लिप्त हो जाओगे, जब बस यात्रा है तो जब खोलो तब बिल्कुल पूरा फुल सरेंडर के साथ, फुल मतलब कि अपनी शक्ति के साथ अगर तुम लग जाते हो साधना में, तो क्या होगा, वो अपने आप आ जाएगी वहाँ। और जो अपने आप आएगी वही सही चीज़ है। जो चीज़ तुम फोर्स करके लाओगे कि हाँ मेरी आइडेंटिटी बननी चाहिए, तब क्या होगा, तब नहीं आप सीमित कर दोगे। तो आज के दिन में मैं वो तो कर रहा हूँ, लेकिन देखो ये भी मैं कर रहा हूँ, ये भी करवा रहा हूँ, मैं सब चीज़ क्यूरेट कर रहा हूँ, और भी चीज़ें बना रहे हैं। मैंने कोई भी ऐसी अभिव्यक्ति नहीं है जो मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकता। आप रुक नहीं रहे हो एक टाइम, रुक नहीं रहा हूँ मैं, कोई एक चीज़ बढ़ते जा रहे। आज मैं सामाजिक चीज़ पर आया कि हाँ एक कल्चरल कि हाँ ये है, इनका योगदान है, मैं चाहता हूँ ये भी जाए, इसके ऊपर भी मैंने काम किया है। ये भी मेरी अभिव्यक्ति है, बिल्कुल, है ना। अब ये मैं बात कर रहा हूँ जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंशन, जैसे क्रिश्चियनिटी में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंशन की कैसे करके आदमी एक हायर रेल में जाता है। तो उसमें जेकब्स लैडर का कॉन्सेप्ट है जिसमें कि 7 स्टेप होते हैं। हाँ, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो तो इंडियन तंत्र से लेता 7 स्टेप जो है दे डिनोट दी 7 चक्रास। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस कल्चर के द्वारा, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा मैं तो ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलोसफी को मैं ला रहा हूँ साथ में, मैं बात लेके आ जाऊँ। तो सो अमेजिंग। तो ये भी मैं कर रहा हूँ, सो नहीं दिख रहा है। तो देखो क्या होता है ना कि जहाँ तुम क्या होता है एक तरफ भाग जाओगे तुम अपने आप को बांध लिए। मैं वही बात कह रहा हूँ, ठीक है। तो आइडेंटिटी तुमको बनानी है अपनी, कैसे हर चीज़ तुमको, हर मैं भी क्या बोला कि एवरीथिंग शुड इंस्पायर।
अब जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट होते बोलते हैं कि मैं बस विमेंस के ऊपर काम कर रहे हूँ, मैं उनके राइट्स के ऊपर, हाँ। या मैं सिर्फ नेचर के ऊपर काम कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छी बात है, काम कर रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आपको हर चीज़ देखना है, सिर्फ एक चीज़ ही नहीं कि क्यों चढ़ेंगे कि आर्टिस्ट जो है एक जीवन का प्रतिनिधि है। वो जीवन को देखो, आर्टिस्ट को जब देखे कोई, आर्टिस्ट को ऐसा बनना पड़ेगा कि लोग समझ जाए कि हाँ जीवन कैसे जीना है। मैं तो ये कहता हूँ विश्व में, अरे वाह, उसको सिखाना चाहिए कि जीवन कैसे जिया जाता है। मैंने सिखाना नहीं चाहिए, मैंने लोग उसको देखे तो समझ बोले हाँ ये जीवन जीने का तरीका है, कि उसको इस तरीके से जीना चाहिए। उसका सिस्टम है। सर, आपका आखिरी गोल क्या है? या यहाँ पे मैं थक जाऊँगा, अब बहुत काम कर लिया, रुकना है आप? देखो क्या है कि जो मानव क्या है, 3 चीज़ों से बना हुआ है, शरीर है हमारा, मन है और आत्मा, ठीक है। शरीर जो है वो सीमित है, उस पर एक सीमित जीवन, ठीक है। हम आए हैं धरती में कुछ समय के लिए, चलता है, चले जाएंगे। तो ये तो एक न एक दिन खत्म होने ही है, ठीक है। तो लेकिन क्या है कि मन जो है, मन तो हमेशा एक्टिव रहता है। मन का आप पूछोगे तो मन का कोई एज नहीं है, तो क्यों? क्योंकि माइंड जो है वो कनेक्टेड आत्मा से, ठीक है, वही कनेक्ट कर रहा है। तो मुझे तो, मैं तो अभी 50 साल की उम्र हो गई है, अभी भी बहुत मेहनत करता हूँ, 12 घंटे काम कर लेता हूँ जी। क्योंकि क्या है कि सोच इतनी बड़ी है, भगवान ने इतनी बड़ी सोच दे दी है कि सबके लिए काम करना है। अब तो सोचो, जब मेरा इतना बड़ा परिवार है, पूरा विश्व, मैं सोचता हूँ कि भाई कितने सारे लोग परेशान हैं, कितना शोषण हो रहा है, कैसे मैं ऐसी दुनिया बना सकूँ, कैसे मैं ऐसे अभिव्यक्ति करूँ कि सबके दिल में प्रेम जग जाए, क्या बात, ठीक है। और सबके दिल में अगर प्रेम जग गया तो हमारा समाज बन जाएगा, बिल्कुल। समाज बन गया तो सब लोग आनंद में आ जाएंगे। तो मेरा तो मकसद ये है कि सबके चेहरे पे मैं खुशी देखना चाहता हूँ, सबके, सब। और सिर्फ इंसान नहीं, मैं चाहता हूँ कि जो जानवर है, जो बेचारे कुछ बोल नहीं पाते, जिसका भी हमें ख्याल रखें। तो पेड़ है, एक एक कण जो पत्थर है, हम जिसको भी हम आज के दिन में पहाड़ काट रहे हैं, कुछ नहीं, चलो निर्जीव बने, संभालना पड़ेगा, सबको संभालना पड़ेगा। तो इंसान का हमें मकसद क्या है मेरा, ये कि मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा कर सकूँ जिससे कि लोग इंस्पायर हो मेरे काम को देख करके, और वो सबके प्रति वो भी, उनके अंदर भी प्रेम जग सके, और वो सब लोग मिलजुल करके सोच सके और सबका ख्याल रखें। क्या बात है। तो ये मकसद है। तो इसका तो कोई पूरा जीवन भी कम पड़ जाएगा इसके लिए, तो मरते मरते करते रहूँगा, करते करते बन जाऊँगा। कभी मैंने ये शेर आपके लिए लिखा था कि मैं हम किसी के नहीं, हाँ, जहाँ के सिवा, ऐसी खास बात क्या है किसी में। तो ये बात आपने मुझे दिखी थी। मैं जब भी शेर किसी के लिए सोचता हूँ तो बहुत उसको स्टडी करके फिर कोई शेर डेडिकेट करता हूँ। और मैं जब आपसे जितनी बार भी मिला हूँ तो मुझे लगा कि ये शेर आपके ऊपर सेटिंग बैठेगा, तभी मैंने ये शेर आपको डेडिकेट किया। तो काफ़ी आनंद आया ओवल आर्ट स्टूडियो के जो मेम्बर्स हैं, तो मुझे लग रहा बहुत अच्छा एक ये प्रयास है समाज तक आर्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। मुझे लगता है कि मैं ये कहूँगा, बस एक चीज़ कहूँगा कि ये आपका जो इंटेंशन है अगर प्योर है, अगर ठीक है जी सर, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपके लक्ष्य तक पहुँचाएगा। क्योंकि आप जिस रास्ते पे चले हो उसमें आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप एक सच को ढूंढोगे उसमें कि क्या सच है। हाँ बिल्कुल, तो वो अगर रहेगा तो बिल्कुल आप पहुँचोगे अपने लक्ष्य तक। और मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा प्रयास है, और मैं भी अपनी तरफ से जितना सहयोग होगा मैं बिल्कुल दूंगा, ठीक है इसमें। तो बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, और आप लोग करते रहें बिल्कुल।